अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने नारी के सम्मान को बताया समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी। कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की होगी अहम भूमिका। पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली 50 महिलाओं को किया सम्मानित। कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में 1090 चिकित्सा अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार मेरिट के आधार पर बिना पर्ची व बिना खर्ची के जारी रखेगी भर्ती। और पानीपत में कल होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारी। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम देकर बूथों पर किया रवाना। उपायुक्त ने कहा, सुरक्षा व्यवस्था के लिए उचित प्रबंध। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ उनके अनुभवों और सशक्तिकरण की यात्रा पर चर्चा की। महिलाओं ने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे सरकार की विभिन्न योजनाएं उनके जीवन में बदलाव लाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हुई हैं। लखपति दीदी पहल के तहत देश भर में अब तक करीब 1,50,00,000 से ज़्यादा महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वयं सहायता समूह के सामर्थ्य को 5 गुना बढ़ा दिया है और अब 20 लाख का ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है। अपने काम में गांव की दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है और मेरा तो विश्वास है जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती है ना, उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री ने नवसारी में ही लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान 25,000 स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने कुछ सखी मंडल और स्टार्टअप्स को चेक प्रदान किए, वहीं लखपति दीदियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र भी प्रदान किए, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट, ड्रोन दीदी बैंक, सखी कृषि बागवानी जैसे कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीता दशक महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व का रहा है। ऐसे में विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में भी महिलाओं की भूमिका अहम होगी। ग्रामीण भारत में बसती है। गांधी जी के कि देशनो आत्मा भारतना गामड़ा में। आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए गुजरात सरकार की योजना जी सफल और जी मैत्री का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। जी सफल योजना अंत्योदय कार्ड धारकों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा। आजीविका उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं जी मैत्री राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका बढ़ाने के लिए कार्यरत उद्यमियों और स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया।
उन्होंने विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि आज का दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने का और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की नारी शक्ति को राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल रूप से सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में पूरा योगदान दे रही हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने और विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नेतृत्व प्रदान करे, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विभिन्न विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 50 महिलाओं को सम्मानित किया। करनाल की समाज सेवी शांता रंगा को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 5 लाख कैश भी दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और आरती राव के साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने श्रुति चौधरी, आरती राव और कालका से भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा को कैबिनेट का हीरो बताया। पहलवान और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को खेल क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाना था, लेकिन वे कार्यक्रम में नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिवस हमें महिलाओं के संघर्षों और उनकी उपलब्धियों की याद दिलाता है। आज अगर हम दुनिया को सुंदर, सशक्त और सुदृढ़ रूप में देखते हैं तो उसमें महिलाओं का भी योगदान है। यदि हमें विकसित भारत बनाना है तो महिलाओं की भागीदारी तेजी से सुनिश्चित करना जरूरी है। हमें लिंगानुपात अनुपात में बराबरी लाने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। इसे एक जन आंदोलन बनाना होगा। साथ ही उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में उठाए गए कदमों का जिक्र भी किया। वहां की महिलाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो परिवार, समाज और देश सब आगे बढ़ते हैं। कि यदि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत बनाना है, तो इसके निर्माण में महिलाओं की बराबर की भागीदारी तेजी से सुनिश्चित करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम भी लैंगिक समानता के लिए कार्य में तेजी लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस भर्ती में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि रेगुलर महिला कर्मचारियों को 25 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। अनुबंधित महिला कर्मचारियों को 10 के बजाय 22 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब महिला उद्यमियों को 1 लाख रुपए कर्ज पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही सीएम ने वर्चुअली महिलाओं और बेटियों से जुड़े 3 नए पोर्टल, चरखी दादरी में बाल विकास भवन और 44 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने बेहतर लिंगानुपात के लिए करनाल व अंबाला के उपायुक्तों को सम्मानित किया। आज जो हमारी नियमित महिला कर्मचारी हैं, आकस्मिक अवकाश विशेष दिनों में 20 दिन का मिलता था। 20 दिन की बजाय ये विशेष दिनों में ये 25 दिन किया जाता है। जो अनुबंधित महिला कर्मचारी हैं, उनका साल के अंदर 10 अवकाश उनको मिलते थे विशेष दिनों में, उसको भी बढ़ा करके अब 22 दिन किए जाते हैं। हमारी महिला उद्यमी हैं जो डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का जो ऋण लेती हैं, उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक
उनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। वहीं इस दौरान पुरस्कृत होने वाली महिलाओं में मनु भाकर सहित 16 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। फरीदाबाद से रिदम सांगवान, कुरुक्षेत्र से रमिता जिंदल, हिसार से अंतिम पंघाल, भिवानी से प्रीति पंवार, सिरसा से भजन कौर, जींद से अंशु मलिक सहित चयनित अन्य खिलाड़ियों को सीएम ने सम्मानित किया। वहीं करनाल की समाजसेवी एडवोकेट शांता रंगा को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे 1980 में बुल्गारिया के सोफिया में और 1995 में काठमांडू में विश्व शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने बाल श्रम, कार्यस्थल पर महिला का यौन शोषण और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाई। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की सहपाठी रही हैं। वहीं अम्बाला के बराड़ा की छात्रा हिमानी सभरवाल ने सीएम से सम्मानित होने पर खुशी जताते हुए कहा कि वे स्वास्थ्य विभाग के साथ पिछले लंबे समय से लोगों को मलेरिया और डेंगू से बचाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सम्मानित किया है। हम पिछले 9 वर्षों से अभियान लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। हमें बहुत सारे सम्मान मिले हैं इस करके। हमने अपने जिले में बहुत सारे अभियान चलाए हैं और हमने लोगों को जागरूक किया है स्वच्छता को लेकर, डेंगू मलेरिया को लेकर, अमरेंडाजोल की गोलियां खाएं और पेट से कीड़े भगाएं, ऐसे स्लोगन भी दिए हैं। उधर पंचकुला के बरवाला में महिला दिवस के अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की रामगढ़ डिवीजन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग की जिला समन्वयक आरजू चौधरी ने महिलाओं को जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अब ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर एक विशेष नीति के तहत कार्य करेगा। साथ ही स्वयं सहायता समूह को जल जीवन मिशन से जोड़ा जा रहा है। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनियुक्त चिकित्सकों और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। स्वास्थ्य विभाग में कुल 1090 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 700 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भर्ती अभियान के तहत प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया है। पिछले 10 वर्षों में उत्तीर्ण होने वाले डॉक्टरों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2014 से अब तक 2807 डॉक्टर भर्ती किए गए, 777 डॉक्टरों की भर्ती चल रही है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त डॉक्टरों को भविष्य के स्वास्थ्य प्रहरी बताते हुए विश्वास जताया कि वे सेवा के नए मापदंड स्थापित करेंगे। कोरोना से उभरने में डॉक्टरों के परिश्रम ने साबित किया कि देश का स्वास्थ्य तंत्र कितना मजबूत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे लगते थे, लेकिन अब बिना खर्ची व पर्ची के पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। हमारे उस भर्ती अभियान के तहत नियुक्त हुए हैं, जिसका लक्ष्य प्रदेश में डॉक्टरों की जो कमी लगातार रहती है उसको पूरा किया है। हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह न केवल मरीजों का इलाज करता है बल्कि उन्हें जीवन भी देता है। कोरोना का जो एक कहर महामारी आई, पूरी दुनिया को इस कोरोना की महामारी ने हिला करके रख दिया था। उस समय में हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्यकर्मी ने दिन रात मेहनत कर यह साबित कर दिया कि भारत का स्वास्थ्य तंत्र मजबूत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से उपचार पर ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में 1000 योगशालाएं खोली जाएंगी। कुरुक्षेत्र में 1000 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। उन्होंने नवनियुक्त डॉक्टरों से निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करने का आग्रह भी किया। आम जनता के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरे चरण में नई 1000 योगशालाएं स्थापित करने का काम भी जारी है। आपको बताना चाहूंगी कि कॉमन पीपल की आयुर्वेदिक में की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 530 आयुर्वेदिक चिकित्सा
अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की जा रही है। कुरुक्षेत्र में लगभग 1000 एकड़ भूमि में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। फर्ज निभाने जा रहे हैं। ये ना सोचे कि आज आप सिलेक्ट होके आपको डॉक्टर के रूप में हमेशा लोग कहते हैं कि भगवान दिखता है, तो आप लोगों की सेवा करने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में प्रदेश में हुई ओलावृष्टि व बेमौसमी बरसात के कारण फसलों के नुकसान की जानकारी को दर्ज करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के निर्देश दिए थे। संबंधित जिलों के उपायुक्तों को किसानों की मदद करने व खराबे की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा गया, ताकि उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी की जा सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिला कुरुक्षेत्र में 97 गांव, जिसमें तहसील शाहबाद के सभी गांवों व सब तहसील बाबैन के 7 गांवों में ओलावृष्टि व बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस बारे ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का आग्रह किया गया था। सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 20 मार्च तक खोल दिया गया है। इन क्षेत्रों के जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि व बारिश से खराब हुई है, वे शीघ्र खराब फसल की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करवाएं, ताकि शीघ्र ही उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई की जा सके। पानीपत में कल होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 9 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसी कड़ी में आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम देकर बूथों पर रवाना किया गया। उपायुक्त वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि कल होने वाले निगम चुनाव के मद्देनजर शहर के सभी उद्योग, फैक्ट्री, मॉल, सिनेमा हॉल और दुकानें बंद करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सकें। जिला प्रशासन शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने मतदाताओं से अधिक संख्या में वोट करने की अपील करते हुए बताया कि निगम व पार्षद के इस चुनाव में 26 वार्डों के लिए 4,11,038 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। जो आपने 4,11,000 मतदाता बताए हैं, उनकी 365 बूथ हैं। इसमें 26 वार्ड में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 14 शहरी विधानसभा के हैं और 12 ग्रामीण विधानसभा के वार्ड हैं। एक मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है, तो अलग मशीनें जारी, मेयर पद के लिए अलग मशीनें जा रही हैं और वार्ड के लिए अलग मशीनें जा रही हैं। इसमें से हमारे 40 बूथ जो हैं वो सेंसिटिव हैं और 14 बूथ हाइपर सेंसिटिव हैं। टोटल हमारी 119 लोकेशन पे 365 बूथ हैं। शराब के ठेके, होटल, सारे ढाबे, सिनेमा हॉल हमने कह दिया है, चिट्ठी भी निकाल दी है, धारा भी लगा दी है 163 BNS की। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित 37वें वसंत महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को वसंत पंचमी के उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें अपनी जड़ों से जोड़ने वाला वसंत उत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव हमें नया दृष्टिकोण देता है, जो पुराने आचार व्यवहार पर पुनर्विचार करने का अवसर है। इसमें जीवन में कुछ नया करने का संकल्प लेने का संदेश छिपा है। उत्सव केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने का अवसर भी देता है। यह समय है जब हम अपने पुराने आचार व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें। जीवन और वसंत को जिसने एक रूप कर लिया है, ऐसे मानव को हमारी संस्कृति संत और संत कहकर पुकारते हैं। कहते भी हैं कि जो संत है उनके लिए 12 माह बसंत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहर की खूबसूरती बनाए रखने में सर्वोत्तम योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने 2022 में जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ इलाके में उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हिसार के निशांत मलिक की बहन को जेई के पद का नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान हांसी से विधायक विनोद भयाना भी मौजूद रहे। इस अवसर पर हरियाणा सिविल सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में रणवीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार वीर सैनिकों के सम्मान और उनके परिजनों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि देश के लिए बलिदान देने वाले निशांत के परिवार को उसी समय हरियाणा सरकार की योजना अनुसार 50 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया करा दी गई थी। आज शहीद की बहन को उनकी योग्यता के अनुसार लोक निर्माण विभाग में जेई सिविल के पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। हरियाणा सरकार देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। का सम्मान करने का काम किया है। हम शहीदों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन हरियाणा सरकार उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ी रह करके, चाहे उनको कंपनसेट देने की बात हो और चाहे उनके परिवार को नौकरी देने की बात हो, हमेशा परिवार के साथ खड़े रह करके उनकी मदद करने का काम करती है। हमारे शहीद निशांत सिंह जी की जो छोटी बहन नीरज कुमारी नीरज हैं और इनको जेई के पद पे, जेई सिविल के पद पे अपॉइंटमेंट दे करके आज इनको ज्वाइन हम। उन्होंने कहा कि सरकार ने बलिदानी सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है। साथ ही प्रदेश सरकार शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का काम भी कर रही है। आज के समय में युवा नौकरी की चाह में फर्जी वेबसाइटों पर आकर्षक नौकरी देखकर उनके जाल में फंस जाते हैं, जबकि ये फ्रॉड होता है। भिवानी पुलिस ने नकली भर्ती कर ठगी करने वाले ऐसे ही एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ये लोग युवाओं को फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरवाकर पेपर और इंटरव्यू लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उनसे ठगी करवाते थे। भिवानी साइबर थाना के सब इंस्पेक्टर विकास ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 1,57,000 रुपये नगद, इनके खातों में 1,21,000 रुपये को फ्रीज करने के साथ साथ कंप्यूटर, 13 मोबाइल, 11 पासबुक, 11 ATM बरामद किए हैं। ये लोग शगुन ग्रामीण हेल्थ एंड फैमिली काउंसिल के नाम से अपने आप को सरकारी विभाग बताकर न केवल फर्जी तरीके से पैसे लेकर युवाओं की नियुक्ति करते थे, बल्कि इन युवाओं से केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर हरियाणा के ग्रामीण इलाकों से योजनाओं के पंजीकरण के नाम पर 2 से 3 हज़ार रुपये ठगी करवाने का कार्य करते थे। इन्होंने भिवानी, जींद व यमुनानगर में अपने कार्यालय भी खोले हुए थे। इस फर्जी कंपनी के जरिए चयनित एक युवा जब किसी गांव में लोगों से फॉर्म भरवाने गया था, तब इस गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। बलजीत जो कि बड़ेसरा के रहने वाले हैं, ये इसमें डायरेक्टर हैं। इनको हमने 2 मार्च 2025 को हमने इनमें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनको हमने माननीय अदालत में पेश किया। पेश करने के बाद हमने इनका 5 दिन का रिमांड किया। रिमांड के दौरान हमने जो इसका फर्म का तीसरा डायरेक्टर है संजय निवासी सरसाना जिला हिसार, इसको हमने गिरफ्तार किया और आज हमने इसमें 2 लोगों को और इसमें गुलशन और बलकार, गुलशन जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला है और बलकार जींद का रहने वाला है, इसमें कुल 5 लोगों को अब तक इसमें अरेस्ट किया जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनसे कुल 1,57,020 रुपये कैश और 1,21,000 रुपये इनके खाते में फ्रीज करवाए गए हैं। 2 चांदी के सिक्के इनसे बरामद हुए हैं। 2 इस मामले में गिरोह का मुख्य सरगना गांव बड़ेसरा निवासी बलजीत व रीतू, सरसाना निवासी संजय, चंडीगढ़ निवासी गुलशन, जींद निवासी बलकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। करनाल स्थित महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की पहल पर अब करनाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में औषधीय खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में किसानों को अश्वगंधा की खेती के बारे में जागरूक करने के लिए विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आज शुभारंभ हुआ। इसमें देश भर के आयुर्वेद के वैज्ञानिक प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन करेंगे। आयुष मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार ने कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। हरियाणा में अश्वगंधा की खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने विश्वविद्यालय को ये प्रोजेक्ट दिया है। इसमें किसानों, विशेषकर SC ST वर्ग के लोगों की आय बढ़ाने के लिए जागरूकता लाई जाएगी। इसके तहत किसानों को 2 लाख पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसान परंपरागत खेती के साथ साथ औषधीय पौधे की भी खेती करें तो उनकी आय कई गुना तक हो सकती है। औषधीय खेती करने से किसानों को कम लागत में अधिक फायदा होगा।
इसमें खेती की कुल लागत का 30 से 50% अनुदान देने की व्यवस्था है। साथ ही कार्यशाला में किसानों को औषधीय पौधों की मार्केटिंग के बारे में भी बताया जाएगा। जिनकी आमदनी और कम है तो उन लोगों को ये अवेयरनेस फैलाई जाए। इसमें 2 लाख के करीब मेडिसिनल प्लांट फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाएंगे। इसमें इसका प्रिंटिंग का ब्रोशर भी बनेगा इसके साथ में कि आप ट्रेडिशनल फसल का जो काम कर रहे हो और ट्रेडिशनल की साथ साथ यदि आप मेडिसिनल प्लांट का आप यदि वो कर दो तो आपकी आमदनी दुगुनी नहीं, मैं कह रहा हूँ 4 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेडिसिन इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो प्लांट है वो 40% के करीब MIDH स्कीम के अंतर्गत देती है। तो लोगों को जब इसके बारे में अवेयरनेस फैलेगी तो उनको ये भी पता लगेगा कि हमको करना क्या चाहिए। अब जैसे सपोज करो कि भाई गेहूँ लोग उगाते हैं तो गेहूँ उगाएंगे तो उसको लगभग 30 रुपये के करीब उसकी है उसका जाना है। परंतु आप यदि मेडिसिनल प्लांट यदि लेते हैं तो अश्वगंधा की तरफ से आज की तरफ से मिनिमम जो है वो भी 275 रुपये। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा ने बताया कि कार्यशाला में किसान, प्रगतिशील किसान एवं विशेषकर SC/ST समूह को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे अश्वगंधा की खेती में रुझान बढ़ाएं। वहीं किसानों ने कहा कि परंपरागत खेती की बजाय औषधीय पौधों की खेती में काफ़ी फायदा है। ये खेती बीमारियों से भी बचाती है और इससे आय में भी वृद्धि होगी। इस तरह की बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि हमारे यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, जलवायु के लिए बहुत ही एक तरह से कहूँगा कि माफिक है और उनका प्रोडक्शन हो रहा है और किसान बहुत सारी जगह कर भी रहे हैं। लेकिन प्रचार प्रसार की और भी ज़रूरत है और इसमें जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है आयुष के अंतर्गत उनके कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनको राज्य सरकारें भी चलाती हैं। उन कार्यक्रम को टमाटर लगाते हैं, टमाटर की खेती में हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और जो यहाँ पर आए हुए हैं वो भी हमें बहुत अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं। औषधीय पौधों का सेमिनार यहाँ करनाल में लगा। जन औषधि सप्ताह के अंतिम दिन कल जींद के नागरिक अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है। कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉक्टर पालेराम ने बताया कि ये केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा तथा इसके माध्यम से लोगों को बाजार से सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया करवाई जाएंगी। भाजपा नेता रुद्राक्ष मिड्ढा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित के लिए कार्य कर रही है। वर्तमान में देश भर में 1500 जन औषधि केंद्र चलाए जा रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता है गरीब आदमी तक सरकार की नीतियों का लाभ पहुंचे। यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ उपलब्ध होंगी वो बाजार के रेटों से 50 से लेके 80-90% तक कम दवाइयाँ हैं। वैसे तो सरकार जो है सभी हरियाणा मेडिकल कॉर्पोरेशन की तरफ से फ्री में दवाइयाँ खरीद कर भेजती है, परंतु कई बार टेंडर लगाने के में या कंपनी सप्लाई टाइम पे नहीं करती तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए भी सरकार ने ये प्रबंध कर दिया है कि बाजार से सस्ते रेटों पे यहाँ जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ मिलेंगी और ये 24 घंटे खुला रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार बाजार में रात को दवा की जरूरत पड़ती है, रात में कोई मेडिकल स्टोर खुला नहीं मिलता तो ये रात को भी काम करे। वहीं आम नागरिकों ने भी केंद्र सरकार की इस उल्लेखनीय पहल पर आभार जताते हुए कहा कि इससे सभी को काफी आर्थिक लाभ मिलेगा। यहां बाजार से सस्ती जेनरिक दवाइयां मिल सकेंगी। खोला गया उसमें लोगों को काफी सुविधा मिल रही है और जो गरीब लोग हैं उनको 50 से 90% जो दवाइयां हैं उनमें छूट मिल रही है। इसमें ज्यादातर कैंसर के रोगियों को काफी फायदा मिल रहा है और गरीब लोग इस सुविधा का काफी फायदा उठा रहे हैं। PGI MER चंडीगढ़ में आज और कल न्यू नेटल सेप्सिस के बारे में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। PGI एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर के डॉक्टर सौरभ दत्ता ने बताया कि नवजात बच्चों में होने वाले इन्फेक्शन से संबंधित इस कार्यशाला में विचार चर्चा की जाएगी और देश भर से लगभग 100 प्रतिनिधि कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के बीमार होने पर अपने आप केमिस्ट से दवा या एंटीबायोटिक लेने से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बिना डॉक्टरी परामर्श के दवाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये हानिकारक है, वह हमारे बैक्टीरिया पर भी बुरा प्रभाव डालती है। डॉक्टर सौरभ दत्ता ने कहा कि नवजात शिशुओं को 6 माह तक मां का दूध अनिवार्य पिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 6 माह तक गाय या भैंस का दूध नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चा इसे जल्दी पचा नहीं सकता और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। ये रिस्क रहता है सीरियस इन्फेक्शंस होने का। तो जो बच्चे प्रीमेच्योरली पैदा होते हैं जिनकी मदर्स को कोई रिस्क फैक्टर्स होता है, जैसे मान लीजिए उनका जो बैग ऑफ वाटर्स है मतलब पानी छूट जाता है प्रीमेच्योरली और काफ़ी
कई घंटों तक 18-24 घंटे तक वो पानी बहता रहता है, या मदर को लेबर पेन्स के दौरान फीवर हो जाता है या सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, तो इन बच्चों को रिस्क रहता है। जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता है किसी वजह से, उनको भी ज़्यादा रिस्क रहता है इन्फेक्शन होने का। तो बच्चों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का एक बहुत आसान और समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।